मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये बॉन्ड होता कैसा है। एक बॉन्ड ऐसा होता है कि क्लासरूम में, स्कूलिंग में जो ज़्यादातर लड़कों के साथ यही वाला बॉन्ड होता है। होता क्या है कि आपने किसी से बात करी, तुम गिरा दो कैमरा। आपने किसी से बात करी, हाँ आपने किसी से बात करी और बाकी लोगों ने, आपके दोस्तों ने देखा, नहीं मजा कहाँ लेता, मजा नहीं लेता, पेटेंट हो जाता है भाई। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं ये पता है। मतलब लड़कों में आपस में चल रहा है कि ये इनका इनका है, इधर कुछ नहीं है, एक तरफा है, एक तरफा, जीरो नहीं माइनस है, ठीक है। और इधर आगे तक का सोच लिया है कि शादी वाले दिन हम ये जोड़ा दिलाएंगे, रिसेप्शन वाले दिन के लिए ये तैयारी करेंगे, हाँ पेरिस लेके जाएंगे, मतलब अगला सब कुछ सोच लिया है। लेकिन एक तरफा ये बॉन्ड में जब जब दीदी को पता चलता है तो दीदी बवाल काट देती है, तो ये बॉन्ड यहीं टूट जाता है, ठीक है। हाँ ये एक अट्रैक्टिव बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? तो वीक बॉन्ड है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, ठीक है। अब एक तरीके का बॉन्ड और हुआ, एक तरीके का बॉन्ड और हुआ, ये म्यूचुअल बॉन्ड है। इसमें किसी ने बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए, किसी ने पिज्जा खिला दिया तो किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, हाँ किसी ने रिचार्ज करा दिया तो किसी ने थाना थाया पूछ लिया, ठीक है। लेकिन बॉन्ड है, बॉन्ड है, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी का हेर फेर नहीं है, हाँ मतलब थोड़े मोड़े में काम चल जा रहा है। आपके पास बस पिज्जा कोल्ड ड्रिंक खिलाने पिलाने और घर ड्रॉप करने भर के पेट्रोल का पैसा हो, घर नहीं, घर के गली के पहले हो, ठीक है। इतना पैसा हो तो ये बॉन्ड बन जाता है। और अगले की तरफ से भी रहता है इनपुट, ऐसा नहीं कि नहीं है। बचा हुआ टिफिन का खिला दिया, ठीक है, घर से एक रोटी ज्यादा ले आए, अगले के लिए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक तीसरे तरीके का बॉन्ड होता है जहां बड़ा खर्चा होता है, शादी वाला, हाँ शादी वाला, शादी यही तो बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, इसके पहले वाला बॉन्ड जिसको आप सो कॉल्ड रिलेशनशिप कहते हैं, उसमें भी बॉन्ड बन रहा है, एक बार में एक ही होता है। मतलब ऐसा हम प्रिटेंड कर सकते हैं आइडियली, किसी की किस्मत खुली तो खुली, ठीक है। अब दूसरा वाला जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, ये तो पक्का एक तरफा ही होगा, मतलब ये पक्का एक ही एक होगा, 1 to 1, क्योंकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। और अगर अगले को पता चला तो अगले ने बवाल काटा और फिर तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसमें आदमी ज्यादा सीरियस होता है, दैट इज शादी, ठीक है। शादी, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये इजीली टूटता नहीं। शादी आसानी से टूट जाती है क्या किसी की? हाँ किसी, कभी कभी पूरी जिंदगी झेल जाना पड़ता है, ज्यादातर, ठीक है। तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है शादी वाला बॉन्ड, राइट। इसके बाद जो बॉन्ड आया, इसके बॉन्ड आया तो थोड़ा म्यूचुअल था, क्या दोनों तरफ से था। इसमें कोई सोने की रिंग या ताजमहल की ख्वाहिश नहीं होती है, बस थोड़ा, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद क्या आया कि कभी देखा लड़के लड़के हाथ पकड़े घूम रहे हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है, अब होने लगी। ये बीमारी पहले नहीं थी, हमारे टाइम में ये बीमारी नहीं थी। हमारे टाइम में कोई लड़का अगर ज्यादा देर तक किसी लड़के का हाथ, ऐसे हाथ मिलाने के लिए हाथ पकड़ा तो आदमी को एलर्जी होने लगती थी ऐसे। आज के टाइम में ज्यादा देर तक हाथ पकड़ लेते होंगे, हमारे टाइम में माइक्रो सेकेंड्स के लिए। और हाथ मिलाना तो था ही नहीं, क्योंकि कोई एक बेटा होता था, कोई एक पापा होता था। तो लड़कों के दोस्तों में बाप बेटा चलता है, ये भाई भाई नहीं चलता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा बॉन्ड है वो अट्रैक्शन वाला बॉन्ड है। कैसे? भाभी जी घर पे हैं, देखा है आप लोगों ने? देखा है कि नहीं? नहीं देखा है। नहीं देखा? अच्छा सुना है? लड्डू के भैया रहते हैं उसमें एक, और क्या 3-4 कैरेक्टर में बताता हूँ। विभूति जी रहते हैं एक, ठीक है, तिवारी वही लड्डू के भैया इस तिवारी, ठीक है, विभूति रहते हैं, और बाकी की 2 मोहतरमाएं होती हैं, एक गोरी मैम होती हैं और एक भाभी जी, मतलब मुझे उनके अंगूरी, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, तो ये है आपकी, हाँ पूरी जिंदगी आपकी लाइफ केमिस्ट्री पर ही आधारित है।
आगे कहाँ आ रहा है? उधर से इधर से? आ रहा है। कहाँ आ रहा है यार? ये वाला नहीं आ रहा है। अभी आया था। अच्छी बात कर लेंगे, जैसे अंगूरी में गोरी में वाली बात हुई। गुड इवनिंग बेटा। लाइव में जितने बच्चे हैं, अंशुल, महक, आप सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अब मेरी बात को समझे। ये हैं, के बाल बड़े होंगे ना, ये है आपकी अंगूरी भाभी, ठीक है? और इनकी शादी हुई है लड्डू के भैया से, ठीक है? अच्छा, इसके हाथ भी है, लड्डू लग रहा है? और ये है विभूति नारायण, देखा है कि नहीं? भाभी जी करते रहते हैं दिन भर, ठीक है? अब इनकी हल्की हल्की दोस्ती होने लगी इनसे। अच्छा, विभूति जी की अपनी शादी हुई है गौरी मैम के साथ। ठीक है, दिस इज गौरी मैम। तो ये विभूति, गौरी मैम, अंगूरी भाभी और लड्डू के भैया। अब देखो हो क्या रहा है, हो कुछ ऐसा रहा है, जैसे आप एक बात समझिए, ये है फ्लोरीन और ये है हाइड्रोजन, ये है HF बना, किसका बना? HF। अगेन ये एक एनायन है, फ्लोरीन है, ठीक है? अच्छा, ये विभूति है ना, ये H है, और ये है फ्लोरीन। इज वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पीछे की कहानी क्या है? जो जितना नॉन मेटालिक वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि नॉन मेटल की क्या खासियत होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से बात कर रहा होता है कि सेंटर से जितना राइट साइड जाओगे उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बच्चों एक चीज ये रखो कि जिसको भी लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है या नहीं मन है, क्या करे? चुपचाप सुने, जाना किसी को नहीं है। हाँ, ये सोच रहा है स्कूल वाले टीचरों की तरह बोल देंगे चलो जाओ यहाँ से। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। निगेटिविटी का मतलब, निगेटिव इंसान क्या करता है कि सब लोगों का चीजें छीन लेता है। तो बेटा तो आप बहुत दुष्ट आदमी, मेरा खाना ले लिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अरे बोरॉन यहाँ है, ठीक है? ए, नहीं छींकना अलाउ नहीं है। हाँ, वहां मत बैठिएगा आप लोग, मैंने देख लिया, ऐसे निकला तो ये है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। अब ये नॉन मेटल है। अच्छा, इस पूरे साइड में हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल एलिमेंट। अच्छा, ये सेंटर से राइट है कि सेंटर से लेफ्ट? लेफ्ट है ना, और लेफ्ट साइड जाएगा और है नॉन मेटल। क्या है नॉन मेटल। तो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगा वीक? स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इधर जाना जरूरी है, और ये इस साइड है भी तो वीक है, लेकिन है नॉन मेटल। और इधर नॉन मेटल, अब सेंटर से जितना ज्यादा राइट, तो सबसे राइट तो यही है ना। अब इसके बगल में तो नोबल गैस है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अब समझो कि एलॉन मस्क किसी से दुश्मनी करेगा क्या? उससे कोई करेगा क्या? वो सुखी इंसान है। एलॉन मस्क किसी से दुश्मनी और दोस्ती करने की जरूरत नहीं हो कि अपने आप में, मतलब वो राजा है, और राजा प्रजा से दोस्ती करता है या प्रजा के साथ एंजॉय करता है, लेकिन दोस्ती नहीं करता है। जब तक मन है तो चल रहा, नहीं मन हुआ तो जाओ, यही है ना। तो इसी तरीके से राजा आदमी से दूर रहे जब तक राजा ना बन जाए, ठीक है? ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। कौन सा? कोवैलेंट। ये फॉर श्योर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। शादी हो चुकी है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है, विभूति जी हैं, इनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के बैठे हैं, लेकिन इनको भाभी जी की तरफ थोड़ा आकर्षण, हाँ ठीक है? ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, या आप कह सकते हैं ये जस्ट एक अट्रैक्शन फोर्स है
वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी की एक कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में जब भी आएंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को समझने के लिए सिर्फ 3 लाइन डॉट लाइन पढ़ाएं। डॉट का मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है। कल को गौरी मैम को पता चल जाए इनके बारे में, गौरी मैम घर में बवाल काट दें। क्या कल को गौरी मैम को ये बात पता चल जाए, गौरी मैम जाहिर सी बात है बवाल कौन कोई मानेगा क्या, गौरी मैम बवाल काट दें। तो विभूति जी कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला कि ये वाला? पक्का पक्का यार, वो वीक बॉन्ड है। अरे यार अगर ये बॉन्ड तोड़ भी दिए तो ये मान लो अंगूरी मैम का, अंगूरी भाभी का मनी ना हो उनके, कहे वो तो जस्ट मजाक था, तो ना ये इधर के रहेंगे ना तो ये उधर के रहेंगे। आई एम कमिटेड, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई एम वेरी सीरियस विद हिम। जैसा है जो है मेरा पति है, देवता है, नहीं कर सकते, ये पाप है। नहीं तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये बॉन्ड। तो हमेशा कौन सा बॉन्ड टूटता है? वीक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा वीक बॉन्ड, ये बात समझ में आ गई? तो ये है अट्रैक्शन फोर्स। अब इस तरीके के अट्रैक्शन फोर्स 3 तरीके के। अब देखिए ये एडमिशन की कॉल है, या तो मैं आपको पढ़ाऊं या तो कॉल उठाऊं। उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए, मैं लालची नहीं हूं, ठीक है? हाँ तुमको इधर देखो। हाँ क्यों उठा ले भाई? अरे पैसा ही सब कुछ होता तो 30 को क्यों पढ़ाते? ठीक है, सिलेक्शन चाहिए मुझे, क्लासरूम के अंदर सिलेक्शन चाहिए, क्लासरूम के बाहर पैसा चाहिए। चलिए ये देखिए, ये अट्रैक्शन बॉन्ड, ये सारी बातें क्लियर हो गई, सारी बातें क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया? चल अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे पहला पैरामीटर है आयनिक बॉन्ड। अच्छा एक बात समझो, एक मूवी थी उसमें गाना था, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हम तेरी कसम, नहीं सुना? अरे क्या जानते हो तुम लोग? तो ये देखो, हम इलेक्ट्रॉन दे चुके सनम, तेरे हो गए हम तेरी कसम। अरे सोडियम के पास जो था वो दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस में, वो भी किसको दे दिया? क्लोरीन को। क्लोरीन भी कुछ, सोडियम भी कुछ, क्योंकि सोडियम ने इस वफादारी की, इनके साथ वफादारी की कीमत चुकाई है इलेक्ट्रॉन दे करके। सोडियम को, इलेक्ट्रॉन को खुश रखना था, सोडियम को इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन पसंद था, तो क्लोरीन ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, दे दिया। क्लोरीन कहा यार बड़ा आदमी है, बहुत कितना वफादार आदमी है, उसको नहीं चाहिए वफादार आदमी, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन के साथ। अब ये बॉन्ड हमेशा जन्मों जन्म का बॉन्ड बन गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये किस तरीके का बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है। बना कैसे? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। इन्होंने अपना दिल निकाल के दिया तो ये अट्रैक्ट हो गए इसके प्रति। क्या हो गए? ये क्या चीज है? हाँ वाह रे वाह। तो इन्होंने ये, तो इस ये बात समझो कि अब देखो इस बात को, ये तो मजाक था लेकिन अब इसको पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल ये है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये है क्लोरीन, ये है सोडियम, ये है सोडियम, ये है क्लोरीन। ये 11, ये 17। अच्छा इसके करीब की, इस क्लोरीन के करीब की नोबल गैस कौन है? आर्गन और नियॉन, 2 ही है। इसके करीब की ये है और ये है। इसी तरीके सोडियम के करीब की आर्गन और नियॉन है। इन ये जिसको देख के इंस्पायर होते हैं, वो यही 2 लोग सुखी दिख रहे हैं इनको सबसे करीब। हाँ यही 2 लोग इनको अपने करीब की सबसे ज्यादा सुखी दिख रहे हैं। बात सही कि नहीं? इनको दिखने वाले दोनों लोग सबसे करीब करीब वाले हैं। अब यहीं से बात समझते हैं। सोडियम के लिए पास 11 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2,8,1। अच्छा ये है नियॉन, दैट इज 2,8, और ये है आर्गन। आर्गन थोड़ा सा गंदा बन गया आर्गन, कोई बात नहीं। ये है आर्गन और 18, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,8। जिसको नहीं आती वो हमसे अलग से सीखे। मिलने का वक्त 7:30। चले, ये था सोडियम।
अब सोडियम के पास दो ऑप्शन, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे और नियॉन जैसा सुखी हो जाए, 2,8 हो जाएगा, एक निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा, या तो ये ऐसा करे 7 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे तब जाकर के तो 18 होगा, 11 है और 7 मिल गया तो कितना होगा 18। आदित्य आ रहा है पक्का 18 हो गया। क्या आसान है, एक दे करके छुट्टी पाना या 7 का जुगाड़ करना, एक दे करके। तो जो वैल्यू इन देखो कभी भी कंपैरिजन ऐसे करते हैं, जो वैल्यू कम होगी हमेशा उसी को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से तो इनके पास ये इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन अपना -1 इलेक्ट्रॉन दे, तो यह बन गए सोडियम आयन +1 इलेक्ट्रॉन। यही एक इलेक्ट्रॉन पर इसकी नजर थी, ये क्लोरीन था और क्लोरीन के पास 17, क्लोरीन के करीब की 2 नोबल गैस, एक थी नियॉन दूसरी थी आर्गन, 10 और 18, खुद क्या है 17। अगर इसको या तो ये 7 निकाल के अपने इलेक्ट्रॉन, या तो ये एक का जुगाड़ कर दे, क्या आसान, नदीम राइट, क्या आसान है। जैसे अभी कुछ समय पहले हमारे एक बहुत महान साहब थे, क्या नाम था उनका, अडानी जी, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। तो उस समय उनको, उनके लिए क्या आसान था, सब कुछ छोड़ छाड़ के संत महात्मा बन जाए या थोड़ी मेहनत कर ले एलन मस्क को पार कर जाए। थोड़ी मेहनत, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है, बात समझ में आ गई, आ गई, ये आ गया क्लियर। यस सर। तो क्लोरीन ने क्या किया, यही जो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिलीज किया था इसने ले लिया। तो जब भी किसी का इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप होता है, निगेटिव। और जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो चार्ज कौन सा डेवलप होता है, पॉजिटिव। वैसे भी दान करने वाला आदमी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और किसी ने उधार ले लिया तो उसके प्रति आपकी भावना निगेटिव हो जाती है ना, हाँ लोन जैसे। तो अब देखो इनके पास पॉजिटिव, इनके पास निगेटिव। अब क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं डाइपोल के बारे में, 2 पॉइंट चार्ज बहुत करीब आ जाए तो क्या होता है, डाइपोल डेवलप होता है। डाइपोल मूवमेंट जैसी शब्द सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसको डाइपोल कहते हैं, 2 पॉइंट चार्ज जो बहुत इनफाइनाइट से ला करके बिल्कुल करीब रखते हैं, तो ये जो सिस्टम बनेगा इसी को डाइपोल कहते हैं। इसी तरीके से ये पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, ये एनायन है, 2 आयन्स हैं और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से देखो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, स्टेबल दोनों हैं, ये लेकर के स्टेबल हो गया, ये दे करके डिस्टेबल हो गया, इनका आपस में कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अपोजिट चार्ज और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखे हैं, तो यहाँ पर एक नए तरीके का फोर्स डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को हम बाद में कह दिया आयनिक बॉन्ड। इनको अलग करना बहुत मुश्किल है, समझ में आया? चलो पढ़ाऊँ अब आगे। चलो आखिरी क्लास तक हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था, फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। क्या है? रेजोनेंस। अब मेरी बात समझो, थोड़ा सा बताऊंगा फिर समझाऊंगा, और मेरी बात को समझे, मेरी छोटी सी बात को समझे। जैसे मान लीजिए कि मेरी नाम बेटा सोनाली, मेरी सोनाली, आदित्य और वो नाक वाली लड़की क्या नाम है, नाक खाने वाली लड़की संस्कृति, हम लोगों की कुछ दोस्ती हो गई, ठीक है। अब मेरे पास मान लो बढ़िया सी कार है, इनके पास बढ़िया सी ट्रक है, उसके पास बढ़िया सी ट्रैक्टर है, इसके पास बढ़िया सी बाइक है। हम रहते बहुत करीब में, एक बार में एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको ज़रूरत पड़ी ट्रैक्टर की, तो मैंने बात कर ली संस्कृति से, और संस्कृति को कार की ज़रूरत थी, मैंने कार पकड़ा दी, उनसे ले लिया ट्रैक्टर। अब संस्कृति, अब हम तीनों, हम सब एक ही जगह रह रहे हैं, तो अगर मेरे पास फार्म भी है, मेरे पास इंडस्ट्री भी है मेरी छोटी मोटी, ठीक है, और मुझे घूमना भी होता है पहाड़ों पे, और मैं कार से भी घूमता हूँ, तो मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है खुश रहने के लिए। लेकिन क्या मुझे सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है? मैंने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। जब मैंने कार दी तो मैंने ट्रैक्टर लिया, जब मैंने ट्रैक्टर दिया तो मैंने ट्रक लिया, जब मैंने ट्रक दी तो बाइक ली। ये महंगा सौदा लग रहा है ना ट्रैक्टर के बदले बाइक यार, ट्रक के बदले। तो आप मेरी बात को समझे, कहने का मतलब क्या है कि जिसकी जरूरत तो थी, ऐसा नहीं कि अभी भी जरूरत नहीं है, अभी भी मैं चाहूँ तो मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं इन चीज़ों को अरेंज करने के लिए अब मुझे उतनी एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऐसे लोगों के पास हूँ जिनके पास ये चीज़ें हैं। तो हम आपस में क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर ले रहे हैं, शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं।
इट इज अदला बदली क्यों? क्योंकि जब मैंने कोई इनसे बाइक ली थी तो मैंने इनको कार दी थी, ऐसा नहीं कि बाइक के बदले बाइक दिया, बाइक के बदले बाइक इज शेयरिंग, राइट? एंड अदला बदली इज समथिंग एल्स, की मतलब कुछ दूसरी चीज है। तो इसका मतलब लोन पेयर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, बात समझ रहे हैं? तो ये बात है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस कई तरीके का होता है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन सिग्मा मतलब हाँ ठीक है। तो रेजोनेंस कई तरीके का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, पॉजिटिव और पाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर के बीच में हो सकती है, ठीक है। पाई नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में शेयरिंग हो सकती है। मतलब कई तरीके का रेजोनेंस होता है, जो कि मैं पूरी डिटेल में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, आइसोमेरिज्म उसमें टॉपिक में, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये है रेजोनेंस। ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर है ओजोन, दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। कुछ समय बाद तुमको ऐसा देखने को मिल रहा है, और ये देखो, ये बॉन्ड्स है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर देखो क्या है, तो यहाँ पर देखो पाई और पॉजिटिव के बीच में शेयरिंग होगी, देखना। अब होगा क्या, कुछ देर के बाद तुमको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये डबल बॉन्ड वापस से सिंगल हो गया, और सिंगल वाला डबल हो गया, दिख रहा है? और ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, माफ कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये नोट करते जाइए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, और ये डबल बॉन्ड, तो पाई निगेटिव रेजोनेंस। किस क्या हुआ? पाई बॉन्ड और निगेटिव। मैंने बोला था ना, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई लोन पेयर, पाई, ठीक है, पाई पाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड इधर आया और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो आपस में अदला बदली हुई ना, अदला बदली। डबल बॉन्ड के बदले निगेटिव दिया। अरे मेरे भाई, अब जो है, अब यहीं से मुझसे कुछ बच्चे लड़ाई कर लेंगे, इन सावंत कैसे ऐसे। अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? प्रूव। अंशुल सुनना बेटा, सिर्फ तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ये है एक इलेक्ट्रॉन, नदीम देखो बेटा, लिखो मगर समझ के, कहते हैं देखो मगर प्यार से। हाँ, ये सब हाँ, ये सब आप मतलब आप कोई भी मुहावरा, कोई संधि विच्छेद पूछे, सब पता है। हाँ ट्रैक में एक चीज और लिखा रहता है, सटला तो गईला बेटा, देखा है? अरे तो तुम्हारे ट्रक भी चल रहे हैं, गलत आदमी से ट्रक। चलो हम सोचे, चलो इधर देखो, थोड़ा सा सीख लेते हैं, 1 मिनट में आएगा। कितने में आएगा? 1 मिनट। अच्छा एक बात समझो, कोई भी नोबल गैस देखो, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तो मतलब अगर किसी के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल। यही कहानी चलती है ना आज तक। जरा गिनो बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बॉन्ड एक तरफा बनता है क्या? अट्रैक्टिव को छोड़ करके। अट्रैक्टिव में भी कुछ कुछ भाभी जी का भी इनपुट रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अरे तुम लड्डू भैया से प्यार से क्यों बात कर रही? हाँ सही बात, पॉइंट गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इधर देखो, इधर चलो, यहाँ पर गिनो इलेक्ट्रॉन। क्या गिनो? इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6, ठीक है। और ये क्या है? 8, 8। ठीक है। अब मेरी बात समझते हैं, जो मैं बोलूंगा बस वो देखते हैं ना। अब यहाँ पर गिनो। हाँ लेकिन अभी इस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं कि जैसे सर बात करना क्या गलत है क्या? हाँ, तो अगले का इंटेंशन भी बहुत मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है। हम उतने अंदर तक नहीं जाएंगे, ये सिर्फ केमिस्ट्री को बताने के लिए तरीका है। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, बात हो गई। इधर देखिए, इधर दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 हो गया 8। सबके पास 8 8 8 है। हाँ 8 8 8, ठीक है। अब बात समझो, पूरा रेजोनेंस या कुछ भी उस 8 को मेंटेन करने के लिए होता है।
क्या मेंटेन करने के लिए? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तुम कुछ भी देखे, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और इनके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो ये वाले को 8 है, और जरा इस वाले को देखो 8 है कि नहीं है? तो रेजोनेंस हो या कुछ भी हो, क्या मेंटेन रहना चाहिए? ऑक्टेट। आया? कुछ पूछना है? चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या है। अब मुझसे कुछ लोग कहेंगे ये वाला क्या है? इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं? तो एक गाना है और मेरा फेवरेट गाना है, जब भी मेट मूवी देखी है? यस सर। उसमें अरे तुमसे ही तो है, उसमें एक लाइन है, उसमें कहते हैं ना है ये पाना ना खोना भी है। हाँ, ना है ये पाना ना खोना भी है, मतलब कभी कहना क्या चाहता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको पूरी तरीके से पकड़ना नहीं चाहता। हाँ हाँ, कभी दुविधा में। ये ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर पूरी तरीके से ये पार्शियली, ये पूरी तरीके कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड नहीं है और ये कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है। ये ऐसी कंडीशन है जहां डबल बॉन्ड सिंगल होने जा रहा है और जहां सिंगल बॉन्ड डबल होने जा रहा है। समझे? समझे? नहीं समझ पाए? देखो, ये एक आदमी था और इसकी किसी से शादी हुई थी, ठीक है, और ये उनको कोई मिल गई। अब मेरी बात समझिए, अगले ने कहा मुझे शादी करनी है, तो अगले को शादी करनी है तभी हो सकती है लीगली जब ये डिवोर्स दे दे, ठीक है। अब जब अगले का टेंशन इधर जाने लगा, जाहिर सी बात है इन दोनों का ये वाला बॉन्ड वीक होने लगा होगा, यही वाला बॉन्ड तो इधर बनने लगा है, तभी तो ये वीक हुआ होगा। हाँ, अब मेरी बात को समझिए, ये बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रहा है, तभी तो ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है। हाँ ठीक है, क्या हो रहा है? धीरे धीरे ये बॉन्ड बन रहा है, ये वीक हो रहा है, ये बन रहा है। तो जिस रेट से ये वीक होगा उसी रेट से ये बनेगा, जिस रेट से ये टूट रहा होगा उसी रेट से ये बनेगा। अगले से कह रहा होगा अरे हम डिवोर्स का जुगाड़ कर रहे हैं, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, ठीक है, हुआ नहीं है। जिस रेट से वो टूट रहा है उसी रेट से ये बन रहा है। अब ये इंसान एक टाइम ऐसा आएगा कि एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, मतलब इसको कहते हैं ये इंटरमीडिएट स्टेज, बहुत ही अनस्टेबल स्टेज होती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अनस्टेबल स्टेज होती है। और ऐसे लोग बहुत दुनिया के सबसे घटिया लोग होते हैं, ठीक है। या तो ये बॉन्ड प्रॉपर तोड़ के नया बॉन्ड बनाओ, ये तुम तोड़ नहीं रहे हो, ये बना नहीं रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस फेज को कहते हैं इंटरमीडिएट फेज। अच्छा, इस फेज में अगले को दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटी मिले, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी? इसी को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। हाँ, तो ऐसे लोगों से हाँ थोड़ा सा नहीं, पूरा लिखो चलो नोट करिए, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है? रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म। और सबसे ज्यादा अनस्टेबल बॉन्ड कौन सी होती है? कैनोनिकल फॉर्म या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है रेजोनेंस हाइब्रिड, दोनों को कोऑपरेट करा रहा है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो दोनों है, वो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, वहां देख रहे हैं। और यहाँ पर ना तो पूरी तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, शिफ्टिंग नहीं हुई ना पूरी तरीके, दोनों तरफ बॉन्ड है, तो इंटरमीडिएट स्टेज है। जल्दी बनाओ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इस समय देखो क्या है, एनर्जी बहुत कम लग रही है और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है, मिल रही है। तो यार कोई भी नई चीज स्टेबिलिटी के लिए होती है, तुम कुछ भी करते हो स्टेबिलिटी के लिए, तो ठीक है। तो जब आदमी स्टेबल होता है तो उस जो है एनर्जी क्या होगी, कम होने लगेगी, ठीक है। चलिए, जैसे नियॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, आर्गन की आयनाइजेशन एंथैल्पी 0, क्योंकि वो बहुत स्टेबल इंसान है, छोटी मोटी बात पे तो आयनाइज ही नहीं होगा। बात समझ में आई? तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं लिखी होती है, डन, ठीक है। तो क्या लिखा है? दिस एनर्जी लॉस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस
एनर्जी। ठीक है, आगे बेटवा नदीम नोट करें। महक समझ आ रहा है? अंशुल तुमको बेटवा? पावनी एवरीथिंग? कुछ भी ऐसा जो आप लोग को ना आ रहा हो? अभी तो बताया बेटा कि ये बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ पूरी तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज जहाँ पर ये पार्शियली सिंगल होने लगा और ये पार्शियली डबल होने की कगार पर है। इस स्टेज को है वह रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। बात समझ आ गई? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? हाँ बतिया लो, सब बता दो उसको, वही एग्जाम में आएगा। अरे नहीं सर, ठीक है, दवाई ले लो। अबे क्या नाम है बेटा तुम्हारा? उस पे बैठो, तुम स्वैप करो पोजीशंस, तुम इस पे बैठो वो उस पे बैठेगा। कुछ दिन में अभी अपने घर की बता रहा हूँ। चले जल्दी लिखिए जल्दी ना, चलो चलो। यहाँ पे देखिए फॉर्मल चार्ज वाले हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, लास्ट क्लास में किया था कार्बोनेट आयन के बारे में। तो ये देखो ये है आपका कार्बोनेट आयन, ये तो हमें लगता है सबको बनाने आता है, जिसको नहीं आता वो भी बना लेगा। बना लेंगे कि नहीं? कौन कौन कार्बोनेट आयन नहीं बना पाएगा? जो हाथ उठाएगा मैं उसी को पढ़ाऊंगा। नदीम नहीं बना पाएगा, सुमित नहीं बना पाएगा, आदित्य नहीं बना पाएगा, और कौन? सब बना लेंगे। ये है कार्बन। हाँ आ नहीं रहा लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। अरे क्यों नहीं उठाएंगे यार, सीखने ही तो आए। ये है ऑक्सीजन 2,6 और ये सब क्या बनना चाहेंगे? नियॉन। इनको मिलना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन के पास हो जाए। इनकी नियॉन का क्या होता है? 2,8 2,8। अच्छा मेरी बात नहीं समझ में आ रही हो? ये है भैया पीरियोडिक टेबल। हाँ ये कौन बोल रहा है? किसको? अंशुल को पूछना है। हाँ बेटा बताओ। हाँ अंशुल बोलिए बेटा। ठीक है अंशुल आप बोल सकती है, मैं सुन सकता हूँ। ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बात को समझिए, कार्बन और ये ऑक्सीजन। अब कार्बन के पास है 2,4, कार्बन के लिए दो ऑप्शन, या तो ये 4 लूज करे और क्या बन जाए? हीलियम 2, या तो ये 4 का जुगाड़ करे और क्या बन जाए? नियॉन। 4 में 4 और करो 8, 8 8 तो 10, राइट। ऑक्सीजन के लिए तो जाहिर सी बात है 2 का जुगाड़ करना है, तो नियॉन ही बनना चाहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, कार्बन भी नॉन मेटल है, राइट। ठीक है बेटा, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है चलिए मेरी बात को समझे। ये कार्बन है और इसके कार्बन के बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख गए? 4। 4 ही तो होंगे, बाहर वाली शेल की बात होती है। ये ऑक्सीजन साहब थे और 1 2 3 4 5 हो गया ना, ये 6। ये अगला ऑक्सीजन था और 1 2 3 4 5 और 6, और ये एक और ऑक्सीजन था 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। हो गया डन। अब इधर देखना, इधर बॉन्ड बन गया। नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जब आप लोग नोट्स पढ़ के आया करें, मैं पीछे का कुछ भी किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये देखिए कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बेटा तुम देखो, सिर्फ तुमको पढ़ा रहे नदी। ये देखो इसके पास 8 हो गए कि नहीं? गिनो कहाँ हो गए? 2 4 6 7। मैं यही तो देखना चाह रहा था। मैं जिस चीज को सही कहूं, अगर आप सही कह रहे हो बिना इंटेरोगेट किए तो गलत है, राइट। लॉजिकल देखो सर 7, और कार्बन को देखो तो 2 4 6। ठीक है, अरे ये गलत जगह बन गया, मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं पहले ऊपर ऑक्सीजन लगाना चाह रहा था, फिर अब मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए कार्बन सुखी हो गया कि नहीं? कार्बन के 8 का जुगाड़ हो गया, देखो 2 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 6, ये और ये और ये 8 हो गया। मैंने थोड़ा सा गलत किया कि मैंने सर्कल कम बना दिया।
मुझे ये बनाना चाहिए। हो गया ना? चलो अब इस ऑक्सीजन को देखो तो इसके पास भी 8 हो गए, गिन लो। 2 4 6 8 है पावनी, पक्का? साथ साथ है, एक निगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, एक निगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। अब गिन डालो जरा, 8 हो गया कि नहीं? 2 4 6 और 8 आया, 2 4 6 और 8। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा कार्बोनेट आयन बन गया। तो अल्टीमेटली अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना होगा तो मैं यही तो बनाऊंगा। नोट करिए, बनाओ बनाओ बनाओ। सर ये नहीं सुनना क्या? नेगेटिव बेटा एक निगेटिव चार्ज ये है, सर, एक निगेटिव चार्ज ये है, तो कितने निगेटिव? 2 पूरे स्पेसीज के ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा? 2 कैसे? पूरी चीज को देख लो, ऐसे कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, कहीं निगेटिव चार्ज दिख रहा है, कहीं पूरी स्पीसीज पर 2 निगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो वही तो 2 निगेटिव चार्ज वहां रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने। आया? देखो बेटा फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज क्या है कि फॉर्मल चार्ज को निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है कि फॉर्मूला देखो कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, अच्छा वैलेंस सेल में जो आखिरी वैलेंस सेल कौन सी होती है? सबसे बाहर की शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन है, बाकी लोग नोट करते हैं ना, आप भी नोट करते रहे, 2,4, तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो वैलेंस उसी सेल को कहेंगे वैलेंस सेल, तो यहाँ हो गया 4। अच्छा कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री था क्या? इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्री था क्या? 4 ही थे, 4 के चारों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करे, फ्री नहीं है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्री नहीं है, तो इसके पास कितने लोन पेयर? कहीं 0, कितने? 0 और -1/2। अब बेटा देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4, कितने बॉन्ड बनाए? 4, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 2, 4 बॉन्ड में 8, तो यहाँ पर × 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 - 0 इज 4, 4 - 4 इज 0। अरे 8/2, 4 माइनस, अरे 8/2 इज 4। अरे यहाँ देखो बायो है, शुरू नहीं सर, यहाँ 0 वैसा है, आ गया ना वो, देखो ना 4 - 4 इज 0। यहाँ पे नहीं सुनना है। अरे लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या कार्बन के पास? एक भी इस तरीके का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुमको? इसको लोन पेयर कहते हैं। दिख रहा है क्या? कहीं दिख रहा है? तो नहीं है, 0 है। बाकी में करके देखिए, देखो इस ऑक्सीजन में देखते हैं, कोई भी ऑक्सीजन देखो, चलो फॉर्मल चार्ज वाले, ठीक है, इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन में लोन पेयर कितना? इस ऑक्सीजन को देखते हैं, इसको, इस ऑक्सीजन को पढ़ते हैं, 2 लोन पेयर। अच्छा ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2,6, 2,6 नहीं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा 6 ही तो हुआ, Yes, sir. 2 तो पहले में चला गया, 6 ही तो बचा। तो यहाँ पर हो गया, फॉर्मूले में रखोगे तो 6 माइनस लोन पेयर कितने? तो कहेंगे 1 और 2, तो 2 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन पावनी? 4 4। 1 लोन पेयर में 2, 2 लोन पेयर में 4, -1/2 फॉर्मूला ये। और कितने बॉन्ड बना रहा है जरा देखो, 2 दो बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? इतना आ रहा है सबको, है मतलब आप लोग तेज हो जाएंगे, एक ही बार में सब सेलेक्ट हो जाओगे क्या? क्या बात? सर, इससे अच्छी बात क्या है? 2 माइनस, अब बेटा 4/2 इज 2, 2 - 2 क्या आंसर आएगा? 0 आ गया। तो मैं नदीम आसान था ये वाला। हाँ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर, मुझे तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दिख रहे हैं। 4 मैं ऐसे बताता हूँ, 6 - 6 -1/2 × 2, तो 2/2 इज 0 और 6 - 6 इज 0, तो ओवरऑल फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है? 0। पावनी इमेजिन कर पाई? इधर देखो, इधर ऑक्सीजन वैलेंसी कितनी? 6, और कितने लोन पेयर? 3। देखते हैं वैले कितने लोन पेयर? 3, 3 दूना 6, हाँ 2/2 इज 1, बहुत सही बोला इसने। देखो इधर दिख रहा है, बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है, आंखों से इमेजिन करो। 3 दूना 6, 6 - 6 माइनस 1/2, और 1/2 की बात कर रहे हैं, कितने बॉन्ड बनाया? तो कहेंगे एक ही बॉन्ड तो बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन, 1/2 × 2, तो 6 - 6 इज 0, और 1/2 × 2, 1
इसके पहले वाला तो 6 माइनस 6 तो 0 हो ही गया था, यस सर, ये तो 0 माइनस 1/2 इंटू 2, तो भैया 1 हुआ ना, ये क्या आएगा -1 चार्ज नहीं आएगा क्या? यस सर, मतलब मुझे बोर्ड पे जाना ही पड़ा। यस आ रहा है, यस आना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। यस सर, तो अब मुझे लगता है कि आप लोग फॉर्मूले को बिल्कुल तैयार करके बैठे हैं। आगे बैठवा, चले, गुड, आगे बढ़ जाओ। जी, अरे अगर आप लोग ऐसे ही लिख लो तो कोई जरूरत नहीं है, जो है सेंटेंशनल बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं तो। डन, चले नदीम, चलो ये वाला करके दिखाओ। कहते ना, अब देखिए वही फिर से आ गया क्वेश्चन। हाँ, पहले ये, फिर ये करके दिखाओ। अब यहाँ पे करते हैं, मैं सॉल्व ही कर दे रहा हूँ, आप देख लो। आप लोगों को मुझे लगता आ गया है, आप लोगों के पास टाइम की थोड़ी कमी आई थी, राइट? कह रहे हैं कैसी बात कर दी सर आपने। ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5, जिनको नहीं आता है वो सीखता जाए और लिखता भी जाए, जिसको आता है वो करे। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नदीम? 5। अब क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 माइनस 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2। कितने बॉन्ड बनाया? 1 2 3, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो जब आप करेंगे तो 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 6/2 इज 3 इज इक्वल टू 0। आ गया? पक्का? जल्दी नोट करें। NO3 में, अच्छा सॉरी नॉट नाइट्रेट आयन भी है ना, ये नाइट्राइट आयन है, NiT RiT। चलें आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कौन बताना चाहेगा? अगले ऑप्शन आंसर्स कौन बताना चाहेगा? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला। हाँ गुड, संस्कृति खड़ी हो जाओ, जल्दी जल्दी बता दो, ऐसे ही बोलते जाओ। हाँ, इस ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना? 6 माइनस -4 4, गुड, माइनस 1/2 इंटू, 4 क्या बात, आंसर क्या आया? 0 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बात है, गुड, वेरी गुड, आया आंसर। चलो ये वाला कौन बताना चाहेगा? हिम्मत करिए, हिम्मत करिए, हम सपोर्ट करेंगे। कोई बताना चाहेगा? जल्दी शामिल, खड़े हो जाओ, सत्यम बताओ, बताना है? बेवकूफ, कौन बताना है? आदित्य तू बताना चाहेगा? खड़ा हो, मैं सिखा रहा हूँ, खड़े हो जाओ। चलो फॉर्मूले में इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना? 6, गुड, माइनस लोन पेयर कितना? 1 2 3, 3 में कितने? 1 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 3 में 6, माइनस 1/2 इंटू कितने बॉन्ड बनाया? 1 बॉन्ड बनाया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बंटवा? 2। हाँ देखो, ये जो कुछ भी बता रहे हैं आप समझ लो, आपसे कम आता है इनको, ठीक है। 0 माइनस 1/2 इंटू 2, तो -1 आ गया। यस सर, यार हम तो है ना, काहे डर रहे हो तुम लोग? एक्सप्रेस करना सीखो अपने आप को। देखो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक मन में वही चलेगा, नहीं समझते? आप लोगों ने वो देखा है, वो पिक्चर में ऐसे रोज वाला, सी लव्स मी नॉट। हाँ, अभी मन में खिचड़ी पक रही है, अरे जा करके अगले बोल दो। अगर मार खा गए, गाली खाए तो लव्स मी नॉट, तो नहीं खाए तो समझ गए? तो आप चीजों को एक्सप्रेस करें। कभी कभी मना हो जाना एक अच्छी किक मिल जाती है, तो बहुत दिन तक बहुत सोचना नहीं पड़ता। समझ रहे हो? करें? हो गया? अरे अब तो हो ही जाएगा। सुमित नहीं आ रहा है लग रहा, कहीं डर रहा है। पूछो, क्या पूछना है? बोलो जल्दी, कौन सा नहीं आया? मुझे तुम बताओगे, मैं बता दूंगा। बस अवंती वाला बता दो। नाइट्रोजन वाला करना चाहोगे या ये वाला करना चाहोगे? ये वाला कौन सा सॉल्व करना चाहोगे? मैं
मतलब हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं, चौथा बता रहे हैं। चलो ये वाला करें नहीं, अच्छा होता है, जाओ हम नहीं बताएंगे। एक चलो नाइट्रोजन करें। तो गर्मी गर्मी लग रही है, हाँ, दिमाग में गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। पहले कहते ना, पहले लगता था ना, वो क्या बोलता, बहुत बढ़िया शायर था, तो वो बोलता है कि बचपन में लगता था कि गर्मी जून में होती है, जवानी माने के लगता है गर्मी खून में होती है। ये सुना? जून वाली गर्मी फील करो। ये रहे इधर 5, Yes, sir. खड़े हो जाओ भाई, तुम्हें सिखा रहे हैं। Sir, दिखेगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। फॉर्मूला क्या है? माइनस लोन पेयर, कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? उसी को बोलने दो बेटा, -1/2 इंटू बॉन्ड, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6। अरे एक बात बताओ, कल को तुम्हारा बॉन्ड बनेगा तो म्यूचुअल होगा ना दोनों तरफ से, एक तरफा तो बॉन्ड बनता ही नहीं। बनता है। नहीं बनता, वो लगता है। बनता है लगता है में डिफरेंस है, हाँ मेजर डिफरेंस। और उसी में 5 में, हाँ देखो ये सब एक्सपीरियंस वाले हैं। ठीक है 3 आ गया, ठीक है चलो बैठो। अच्छा मेरे साथ क्या सीन रहता था कि अपन की डिमांड तो चलो छोड़ो, अपन की चॉइस बहुत हाई थी। अभी सेम हम दोनों रिलेट कर पा रहे हैं, समझो, मतलब अपनी चॉइस इतनी हाई रखो कि लग जाए अंदर से कि मिलेगा नहीं, तो एफर्ट ही नहीं करते थे अपन, सख्त लौंडे। जानते हैं कि कुछ होना नहीं है, हाँ तो कभी भाव ही नहीं दिया किसी को। ये होना चाहिए, कहते ना भाई बेटा जैसी शकल है शादी में भी दिक्कतें हैं। ठीक है चलो ये बता दो, PF5 में सत्यम कह रहा मेरा क्या होगा। ठीक है चलो बच्चों, ये भास्कर भाई क्लास में हूँ, निकल के करता हूँ। हो गया है वो? अच्छा ठीक ठीक करा ले, हम शाम में निकल लेते। चले ये देखिए यहाँ क्या है, PF5 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अरे अब मैं ही बताऊंगा, खुद करोगे? डर क्यों रहे हो यार, मैं हूं ना। अरे बनाओ फास्फोरस, देखो फास्फोरस भैया ये 15 कहेंगे 2,8,5, सबसे आखिरी में आप 5 लिखते जाओ ना। हो गया। गुड वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन को कितने की कमी थी? वही दिमाग, कितना चाहिए था? फ्लोरीन को 1 ही चाहिए भैया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है। तो क्या होगा 2, 5 ठीक है, ठीक है। इनको 1 ही की जरूरत है। चलो अब ये देखो, ये अरे अब तो करो नदीम, करो बेटा। अगर तुम ये सोच के बैठोगे तुमसे नहीं होगा तो जिंदगी में नहीं होगा। कोशिश करोगे कुछ तो होगा, एक बॉन्ड तो बनेगा। PF5 बन गया। अब कह रहे हैं कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं फास्फोरस में इन PF5। अरे मैं तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं देखा, वरना तो वही सॉल्व हो चुका था ये, राइट। मैं फॉर्मल चार्ज निकालने चलाया था। मैंने सोचा थोड़ा सा चलिए आगे बढ़े। अभी नहीं, अब इसमें भी लिखना है, हमें सॉल्व करना था, लिखना नहीं था। एक बगल में टाइपराइटर रख लो गधे। चले देखो PF5 में 5 मैंने इसीलिए हटाया कि वो काम का नहीं है। हाँ चलो ये देखो, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर। अरे देख लिया, चलो करके तो दिखाओ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
ये करो, ये अच्छा था, ये हम लोगों ने किया था पिछले बार। अरे अभी तो किया नाइट्रेट नाइट्राइल है। क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन। पक्का? अरे सॉल्व करो, वो चीज कभी मत बता दो तुम सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करो। हाँ देखो देखो, आती हुई चीज गलत कर दी क्योंकि लग रहा था कि अभी पीछे रटा था। जो चीज आए उसको और अच्छे से बताएं, लिख के सॉल्व करके। चलो ये वाला सिखाया है ना अभी, सब लोग करें। तो नियम क्या है? जो चीज आपका आप कॉपी पे ना उतार पाओ उसको कभी आंसर में बताना नहीं, ठीक है? हाँ तो एग्जाम में सोचो आता सिली मिस्टेक हो जाती है, अरे मुझे तो आती थी मैं कर नहीं पाई, ये ज्यादा दुख देता है। टफ क्वेश्चन गलत हो जाए नहीं हो, दुख नहीं होगा। आसान क्वेश्चन अगर गलत हो गया, नहीं छूट गया, नींद नहीं आएगी, रोगे अलग कि मैं अपना दर्द किसको बताऊं। जिसको बताओगे वो मजाक उड़ाएगा, पापा बताओगे तो चलो नदीम करोगे? कौन करेगा? किसको लग रहा है कि नहीं हो रहा उससे? क्या बात है, चले अंशुल तुम्हें करना है, तुम्हें सिखाऊं? महक चलो मैं ही करके दिखा दे रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कहीं पे भी लिखो तो इलेक्ट्रॉन जरूर लिखो। यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला हम लोगों ने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और माइनस चार्ज व्हाट यहाँ पे, ठीक है? ये नाइट्रोजन की बात हो रही, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5। देखो ऐसे ही बनाया ना तुम लोगों ने, अभी तो किया था। तो ये हो गया 5 और कितने लोन पेयर कहेंगे? एक ही लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर, 1 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो 5 - 2 इज 3, 3 - 3 इज 0। कभी भी लगे कि तुम्हारे सर बहुत तेजी से बता ले रहे हैं तो इसके पीछे पूछना, ये समझ लेना कि सर बहुत तेज नहीं है, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, समझे? तो कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हारा टीचर तेजी से बता रहा है, ये सोचो अपन तो पहली बार कर रहे हैं, आज ये स्पीड है, दोबारा में और कम टाइम में होगा, और 3-4 बार कर लिया तो ऐसे देखेंगे सावन, हाँ ये ठीक है, समझे? ये बता पाएगा कोई बात नहीं, क्या बोला? दिख भी जाए तो भी अनदेखा का, तो देखो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अमोनियम आयन, मैं उन बच्चों को स्ट्रक्चर का सपोर्ट दे दे रहा हूं जिनके लिए ये पहला बार है। प्यार मोहब्बत बेटा पेपर बाद, समझे? यहाँ जो आशिकी करेगा उसकी पहले नाक तोड़ देंगे, ठीक है? चलो ये करिए, सॉल्व करिए। हाँ फिर अंदर से जीभ बाहर आएगी नागिन की तरह। -1 आ गया है, गुड, वेरी गुड। सॉल्व करो, सब कुछ तो दिख रहा है। -1 इज द आंसर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है? लेकिन इसको लोन पेयर ही मानोगे, ठीक है? चलो देखते हैं, नीचे -1 आंसर आना चाहिए, ठीक है? सॉल्व करके दिखाओ। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5 माइनस लोन पेयर कितना रखा तुम लोगों ने? तो 1 लिखा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -1/2 कितने बॉन्ड बनाया? 1 2 3 मतलब इंटू 6 ये बनाया। तो ये 3 माइनस, एक सेकेंड, एक गलती आप लोग कर रहे हैं, वो भी इसको देखिए। यहाँ पर बात हो रही है अमोनियम आयन की, तो इस लोन पेयर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है। क्या बना लिया है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। मैम मैंने कहा छोड़ दी, नहीं सर आपने भी नहीं, ठीक है? और 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, तो ये हो गया 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हो गया भैया 4 माइनस -4 नहीं आएगा 5 - 0 is 5। सर 3 - 4 होगा ना, तो -4 ज्यादा पड़ा होता है, तो -1 3 - 4 कहाँ से आ रहा है? 5 - 4 आ रहा है, सीधा प्लस 1 ही आ रहा है। चलो फिर से सॉल्व करते हैं।
5 - 2 और -1/2 इंटू 8 करोगे। 3 माइनस माइनस 4 2 4 8 हो जाएगा ना, तो -1 आ जाएगा। -1 अब आप समझिए मेरी बात को, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोन पेयर है। क्या है? और ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बना है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मेरी बात को समझिए, ये बॉन्ड बना जरूर है, लेकिन इस बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन क्या शेयरिंग हुई है क्या? नहीं, इस पे हक किसका है? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन है ना? यस तो नाइट्रोजन इसको लोन पेयर कंसीडर करता है। क्या करता है? लोन पेयर। और जब ये H+ आयन के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर एक स्पेशल तरीके का अट्रैक्टिव बॉन्ड बना, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। तो इसको बॉन्ड पेयर में तो काउंट करेंगे और इसको लोन पेयर में भी काउंट करेंगे। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आपको ये दिख रहा है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जरूर नोट करें, इम्पोर्टेंट लिख लें। हो गया? आगे बढ़ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गई। सर आंसर तो प्रश्न -1 +1, चलो +1। मतलब ये लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कंसिडर किया गया। अरे भाई सर दो आंसर नहीं बेटा, कंडीशनल क्वेश्चन है। अभी तो एग्जामिनर के ऊपर हो गया कि वो क्या मान रहा है। हाँ, सर दोनों ये नहीं नहीं, बोथ नहीं लग सकता बेटा, ठीक है? ये कंडीशनल सच में हो गया, लेकिन चलो अब प्लस चार्ट तो बता दीजिए दोनों। चलो ये वाला सिखा देते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब? कोई रोल ही नहीं है। चलो ये देखो, ये इधर देखो बेटा, नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर माना क्या है इसने, क्यों ये आंसर +1 आया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीखो। इसने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह माना, ठीक है? और जब ये लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिया तो इसका लोन पेयरनेस खत्म हो गया। मैं समझ रहे हैं? तो ये आया नाइट्रोजन लोन पेयर। अब इसको कंसीडर ही मत करो क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही होता है, देखो ना जी। और इसमें माइनस किया हमने लोन पेयर, तो लोन पेयर तो 0, और फिर माइनस किया 1/2, और क्यों कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 5 - 0 - 4 5 - 4, इस ऑब्जेक्टिव से ये चीज सही हो रही है। नोट करिए, ये नोट कर लीजिए और लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए लोन पेयर 0 बिकॉज लोन पेयर इज 0 बिकॉज दिस लोन पेयर विल इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? हेंस लोन पेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है? चलें, देखिए टाइम जस्ट 6:30 होने वाला है और मुझे लगता है अभी आप लोगों को ब्रेक मिला था, तो क्या हम लोग 10 मिनट और यूज़ कर लें? कर सकते हैं कि जाना है? कर सकते हैं, मुझे लगता है मज़ा ही आ रही है। पावनी अच्छा क्वेश्चन था ये। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप कि आपको कितनी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है जो जनरली आप मिस कर जाते हैं। ठीक है, डन सर। नोट हो गया नदीम? आदित्य रीजन समझ में आया, स्ट्रक्चर बनाया? चलो अब बात आती है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स में बात सबसे पहली चीज आती है बॉन्ड लेंथ, दूसरा आता है बॉन्ड एंगल, तीसरा बॉन्ड एंथैल्पी, चौथा बॉन्ड ऑर्डर और पांचवा रेजोनेंस। एग्जाम इंपॉर्टेंट,
बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने बॉन्ड बना सकता है वो स्पीशीज। जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी 1। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 3। अब एक बात समझा देता हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, मतलब मज़ा बहुत आने वाली है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो 0.5 वैल्यू कम हो जाएगी। तो समझो, अगर कहीं पे लिखा है N2 प्लस, क्या लिखा है, अच्छा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, तो 2 नाइट्रोजन इज 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड, यही तो होता है, आज तक तो देखते आए हो, बचपन से यही तो सबसे ज्यादा आता था, N ट्रिपल बॉन्ड N, नहीं किया है क्या? ये देखो ना 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ना 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, है ना? दिख गया कि नहीं दिख गया? अब आप एग्जाम, ये इसका नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा 8, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है या एक इलेक्ट्रॉन घटता है, ठीक है, या 14 एटॉमिक नंबर में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है या एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो बॉन्ड ऑर्डर है उसकी वैल्यू 0.5 कम हो जाएगी। क्या होगी? जैसे N2 प्लस क्या हो गया, N2 प्लस मतलब 14 इलेक्ट्रॉन की 13 इलेक्ट्रॉन, अरे N2 और मतलब 14 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, अरे प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो 14 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इज 13। N2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी थी, कहीं 3, और एक निकाल दिया ना तो कितनी वैल्यू कम हो जाएगी 0.5, तो 3 माइनस 0.5 इज 2.5 इसकी बॉन्ड ऑर्डर। अब कहीं पर लिखा है N2, जैसे मान लीजिए लिखा है O2 प्लस, क्या लिखा है O2 प्लस, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना कहेंगे 8, 2 ऑक्सीजन इज 16, 2 ऑक्सीजन इज 16। अच्छा बताना भैया, 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा 15 हुआ ना, 15 हुआ ना, और 15 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा 16 हुआ ना, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 0.5 वैल्यू कम हो गई ना, दो एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 0.5 वैल्यू कम हो गई ना, तो शुरू में 3 थी, 3 में से कितनी कम हो गई 1, अरे 0.5 प्लस 0.5 इज 1, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज द रीजन कि आप हमेशा ये बनाते हो सर O2 O डबल बॉन्ड O, यही तो आज तक बनता है यार, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया कि नहीं आया? अरे ऐसे थोड़े पढ़ेंगे तो उसके पीछे का रीजन भी पढ़ेंगे, और एक दो नहीं, जिंदगी में सारी तरीके की चीजें जानेंगे, चीजें इतनी क्लियर हो तब सिलेक्शन होता है। और आसान है कि नहीं है? मैं ये बात कह रहा हूं कि इसको रिटेन करना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन इसको समझना इज वेरी आसान, और अब उसके बाद आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो रिटेन होगी और फिर आप सिलेक्ट होंगे, राइट? चले, अभी बात समझ में आ गई? अच्छा O2 का बॉन्ड ऑर्डर थे क्या 2, अगर कहीं पर O2 माइनस लिखा है, कहेंगे ये लो, एक तो 16 ऊपर से 17, एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, तो पहले ही 2 हो गया था, अब इसमें फिर 0.5 कम कर दो 1.5, और कहीं आ जाए O2 प्लस 2.5, ऐसे ही बोल दे रहा हूँ O2 प्लस, आप नहीं सुनो, O2 प्लस, O2 में कितना 16 प्लस का मतलब 15, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर ना 15। अच्छा एक बात बताओ, 14 से 15 होने में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर या एक इलेक्ट्रॉन कम होने पर, दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है 0.5 बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है ना, डिक्रीज इज कम, 3 माइनस 0.5 इज 2.5 है। चलो ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में यहीं से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।